दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बड़ी मुलाकात, इंटरनल मीटिंग, लेकिन मुद्दा बड़ा है। क्या आज लिस्ट आएगी कांग्रेस पार्टी की? क्या 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं? क्या बस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है या फिर अभी भी माथापच्ची चल रही है? सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, ये सब मौजूद है। कांग्रेस नेताओं की मुलाकात है, एक एक करके नेताओं से बात की जा रही है। कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भी मुलाकात की है। हरियाणा कांग्रेस के टिकटों पर मंथन चल रहा है, किसको मिलेगा टिकट, ये सवाल बड़ा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर ज्यादा चर्चा है, वहां से कौन होगा प्रत्याशी, ये सवाल है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से राजा पटेल जुड़ने जा रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर अपडेट आपके सामने वो रखेंगे। आप जानना चाहते हैं लिस्ट कब आ रही है, तो जवाब मिलेगा। क्या आज मिलेगा, इस पर भी जवाब हम देंगे। राजा पटेल दिल्ली से जानकारी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मीटिंग पर उनकी नज़र लगातार बनी हुई है। हमने आपको ये भी बताया था सुबह ही कि इस मीटिंग के बारे में पहले से कोई जानकारी तक नहीं थी, लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा किरण चौधरी, श्रुति चौधरी भी दिल्ली में मौजूद, उनकी भी मुलाकात। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा पटेल। राजा, मीटिंग को लेकर अपडेट दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए लगातार जो मीटिंग है वो चल रही है। जिस तरीके से सब कमेटी की हम बात करें, उनकी चाहे सलमान खुर्शीद की बात करें, मधुसूदन मिस्त्री की बात करें, वो लगातार 1 to 1 हरियाणा के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी से उन्होंने मुलाकात की और अब सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है और लगातार जो बैठक है वो अंदर चल रही है। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें और अब दीपेंद्र हुड्डा अंदर मौजूद है। उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा से पहले कुमारी सैलजा की 1 to 1 मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी और ये मुलाकात कर रही है। जिस तरीके से आपने सुबह जानकारी दी थी कि शॉर्ट नोटिस में इस मीटिंग को बुलाया गया है, और जिस तरीके से बड़ी जानकारी ये भी थी कि इस मीटिंग का हिस्सा कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कुमारी सैलजा की भी मुलाकात हो चुकी है, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की भी मुलाकात हो चुकी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर मौजूद है। लगातार देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई जो उम्मीदवार जिनका पैनल में नाम है, रावदान सिंह की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कई जो पैनलों में उम्मीदवारों के नाम है वो भी कई नेता जो है कांग्रेस मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। तो बड़ी बात ये समझना चाहता हूं मैं आपसे, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। ये तस्वीरें उनकी जो गाड़ी है जी, वो अब यहाँ पर लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो है राज्यसभा सांसद, उनकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए कि अब से कुछ देर बाद वो इसी केबिन से बाहर आएंगे। जो केसी वेणुगोपाल की बगल वाला केबिन है, जयराम रमेश, वहाँ पर पूरी ये मीटिंग चल रही है। 1 to 1 जो दोनों नेता हैं, सलमान खुर्शीद की हम बात करें या फिर मधुसूदन मिस्त्री, वो बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर नेताओं को के मन को टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आखिरी वक्त पर, जैसा कि मैंने सुबह भी जानकारी दी थी कि आखिरी वक्त पर कुमारी सैलजा को बुलाया गया था, रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बुलाया गया था, और आज भी कुमारी सैलजा को तलब किया है कमान ने इस बैठक में, और वो आई हैं। उन्होंने जाहिर तौर पर अपनी राय रखी होगी। और सूत्रों के अनुसार एक बड़ी जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि अंदर खाने जिस तरीके से हरियाणा में काफ़ी लंबे समय से गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो यहाँ भी उम्मीदवारों को लेकर अंदर अपनी गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी कि जो अलग अलग नेता हैं वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये बड़ा मंथन सुबह से ही लगातार दिल्ली में जारी है और ग्राउंड रिपोर्टिंग खबरें अभी तक की टीम यहाँ पर कर रही है। देखिए यहाँ पर तमाम जो मीडिया का जमारा है वो भी देखने को मिलेगा, और जाहिर तौर पर कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब से कुछ देर बाद बाहर आएंगे और दूसरे जो नेता हैं वो अंदर जाते हुए नजर आएंगे। तो कमल लगातार जिस तरीके से काफ़ी बड़ा मंथन, और ये हम आखिरी मंथन कहेंगे क्योंकि जो जानकारी है देर रात या फिर कल अब कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के उम्मीदवारों का पैनल है, उस पैनल में जो नाम है वो सब कमेटी ने फाइनल कर दिए हैं।
पर इस तरीके से लगातार आरोपी लगता रहता है हरियाणा में कि एक पक्ष की हमेशा सुनवाई होती है। तो यहाँ पर हाईकमान ने जिस तरीके से चुनाव समिति की बात करें, वहाँ पर भी सभी नेताओं को बुलाया गया था और आज भी यहाँ पर हरियाणा के सभी नेताओं को बुलाया गया है। चाहे कुमारी सैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, हालांकि रणदीप सुरजेवाला अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार यहाँ पर सभी कर रहे हैं। देखने की बात होगी वो पहुंचेंगे या नहीं, पर लगातार जो सभी नेता हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि आज देर शाम तक जो सब कमेटी है दोबारा से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं सभी नेता, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में ही मौजूद हैं। और इस मीटिंग के बाद, यानी कि जैसा कि मैं जानकारी दे रहा हूं कि इन नेताओं के मन को टटोलने के बाद सभी का जो फीडबैक है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के हरियाणा के उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो संभव हो पाएगी। जी कमल। 1-to-1 बातचीत चल रही है, आपने बताया, आपने कहा दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी भी हैं, रावदान सिंह भी हैं, सतपाल ब्रह्मचारी भी हैं। अब मैं इन्हीं चेहरों को लेकर सवाल पूछूंगा। कुमारी सैलजा सिरसा, क्या लग रहा है आपको? दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लगभग कंफर्म लग रहा है। रावदान सिंह या फिर श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से, क्या इन दोनों के बीच ही अब ये लग रहा है कि इनमें से एक चेहरा होगा? सतपाल ब्रह्मचारी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों का क्या गणित दिखाई दे रहा है आपको उम्मीदवारों के लिहाज से? क्योंकि हरियाणा में सभी जानना चाहते हैं, अब तो जो उनके विरोधी वो भी जानना चाहते हैं कौन उम्मीदवार होगा। और अगर कोई अपडेट अगर आप तुरंत देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं कि नेताओं का आना जाना जारी है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए नेता लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो नेता हैं, अलग अलग जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दी, रावदान सिंह की बात करें या फिर सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, वो मीटिंग का हिस्सा नहीं है। वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जरूर मौजूद है, पर वो मीटिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनका नाम पैनल में जरूर है। ऐसे में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग का हिस्सा है। तुम्हारी सैलजा से अच्छा, रावदान सिंह की सिफारिश लेकर आपको क्या लगता है, भिवानी महेंद्रगढ़ से क्या भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि वो वहां से लड़े? श्रुति चौधरी को चाहती किरण चौधरी वहां से लड़े, तो भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर ज्यादा आपको लगता है पेच फंसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ में काफ़ी बड़ा पेच यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनकी तरफ से रावदान सिंह का नाम आ रहा है। वहीं जिस तरीके से दूसरी एसआर के गुट की बात करें तो वो श्रुति चौधरी को लेकर लगातार अपनी बातें रखते हुए हाईकमान के आगे नजर आ रहे हैं। जैसे कि लगातार आज भी जिस तरीके से किरण चौधरी की बात करें, श्रुति चौधरी कांग्रेस मुख्यालय में, तो जाहिर तौर पर लगातार टिकटों को लेकर जद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिल रही है और बैठक लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपडेट देते रहिएगा, आपसे हम जानकारी भी लेते रहेंगे, क्योंकि अभी टिकटों पर मंथन चल रहा है। ये मीटिंग क्या अंतिम मीटिंग है या फिर और अचानक से मीटिंग बुलाई जा सकती है? इस मीटिंग में लगभग तय होने वाला है कि अंतिम लिस्ट क्या हो, उसके बाद 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है देर रात तक या कल तक।